कर्नाटक में है ऐसी पहाड़ियां जहां पर खुद हनुमान जी गाते हैं श्री राम का नाम। पहाड़ियों को देखकर आप कर सकते हैं हनुमान जी के साक्षात दर्शन। हम बताएंगे कर्नाटक की पहाड़ियों का अजीब अजीब रहस्य जो देते हैं हनुमान जी के जिंदा होने के सार्थक सबूत। वेदों में 4 युगों की चर्चा मिलती है। इस वेद में अभी चल रहे कलयुग का जिक्र किया गया है और ऐसा माना जाता है कि इस कलयुग में राम भक्त हनुमान अभी भी जिंदा है। ऐसा यूं ही नहीं कहा गया बल्कि राम भक्त हनुमान के अक्सर जिंदा होने के सबूत भी मिला करते हैं। आज हम आपको इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में एक ऐसा पर्वत है जिस पर्वत से राम नाम की ध्वनि निकलती है। इतना ही नहीं, ये पर्वत हनुमान जी जितना विशाल भी है। इस पर्वत को लेकर मान्यता ये भी है कि यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। आज हम इसी कर्नाटक में होने वाले कुछ ऐसे चमत्कार बताएंगे जो वास्तव में संकेत देते हैं कि हनुमान जी आज भी हैं। दरअसल भगवान हनुमान का जन्म कर्नाटक के किष्किंधा में एक पर्वत पर हुआ था। इस पर्वत की एक शिला दूर से देखने पर उनके चेहरे जैसी आकृति बनाती है। यहाँ जाने वाला हर शख्स इसे देखकर चमत्कार से कम नहीं समझता। इस पर्वत पर ऊपर चढ़ने पर एक मंदिर है जहाँ को लेकर मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म यहीं पर हुआ था। इसी के लिए यहाँ हमेशा राम और हनुमान जी की महिमा का गुणगान चलता रहता है। मान्यता यह भी है कि इस इलाके में भगवान राम ने सीता हरण के बाद कुछ समय गुजारा था। ये वही जगह है जहां वानरों की राजधानी हुआ करती थी। इसे हम दंडकारण्य भी कहते हैं जहां हनुमान जी का जन्म हुआ। उसको अंजनी पर्वत के नाम से भी विश्व भर में जानते हैं। ये वो जगह भी है जहां दक्षिण भारत की पवित्र नदी तुंगभद्रा यानी पंपा पहाड़ियों के बीच बल खाते हुए हर इलाके को खूबसूरत नजारे में बदल देती है। यहाँ अलौकिक पहाड़ियां हैं, दूर तक फैले हुए धान के खेत, केले के बाग और जिधर देखो उधर नारियल के पेड़ों का झुंड। यहाँ आने पर हवा मोहक अंदाज में आपके कानों में अलग सा संगीत घोलकर शांति का आभास कराने के लिए काफी है। इसे किष्किंधा के नाम से भी जाना जाता है जो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में विराजमान है। इस किष्किंधा की चर्चा काफी विस्तार से वाल्मीकि रामायण में की गई है। सीता जी की तलाश में जब राम इस इलाके में पहुंचे तो बरसात की ऋतु शुरू हो चुकी थी। अब कोई चारा नहीं था कि राम और लक्ष्मण इसी दंडकारण्य में समय बिताएं। दंडकारण्य में ही उन्होंने एक गुफा में शरण ली। अब ऐसे में यह भी समझ लीजिए कि यहाँ पर जो अंजनी पर्वत है उसकी और क्या क्या खूबसूरती है। अंजनी पर्वत एक ऊंचा पहाड़ है। यही हनुमान जी की जन्मस्थली है। पहाड़ के ऊपर हनुमान जी का एक मंदिर है जहां अखंड पूजा चलती रहती है। लगातार हनुमान चालीसा पढ़ी जाती रहती है। यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको 500 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान आप पाते हैं कि कई जगहों पर ये सीढ़ियां पहाड़ियों को काटकर बनाई गई हैं तो कई जगह ये पहाड़ की गुफाओं के बीच से गुजरती हैं। सीढ़ियों के साथ ऊपर चढ़ने के दौरान कई बार ऐसी चट्टानें भी मिलती हैं। उनके बीच से प्रकृति की खूबसूरती का कैनवास दिखता है। वैसे आपको हनुमान जी का जन्म स्थान कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है अभी भी हनुमान जी के जिंदा होने के सार्थक सबूत दुनिया में और भी हैं? अपनी राय हमारे साथ साझा करें। वैसे लोग अक्सर दूर दूर से पहाड़ियों और यहाँ के अन्य हनुमान जी की